आगे के श्लोक पढ़ते हैं। वैशाली जी आगे। हाँ पिता। हम अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं, कर्मयोग। उसमें हम श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे आज। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। हरिओम। बार बार कर्म योग और ज्ञान योग को प्रभेद करने का मन होता है कि कोई हमें बता दे कि ज्ञान योग क्या है और कर्म योग क्या है। रूल्स बता दे, बस हम फॉलो करते चले। हमारे सारे शास्त्रों में कोई विधि नहीं होता है, वहां व्याख्या भी नहीं होता है, बस एक सूची होता है कि ये है। आप जिस अवस्था में रहते हो, आपके गुरु की जिस अवस्था है, आपकी अनुभव वैसा ही होता है। ये जो कर्म योग और ज्ञान योग की बात आ रही है, कृष्ण भगवान वो कहते हैं कि ये 2 मार्ग हमने बनाई। इस मार्गों से चलने वाले को अनन्य अनुभूतियां मिलते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता उसमें आती है, चाहे वो ज्ञान योग के माध्यम से या कर्म योग के माध्यम से। आप अगर देखोगे कि हमारी संतुलित अवस्था, तृप्ति अवस्था, आनंदमय अवस्था किस किस से जुड़ी होती है। हमने महसूस किया है कि हमारे इतने सारे जो अवस्थाएं हैं और सबसे जो कहते हैं अंतिम अनुभव है आनंद की, वो इंद्रिय माध्यम से नहीं आती। कोई नहीं कह सकता है कि इंद्रियों के माध्यम से मैं आनंद अवस्था में अवस्थित, कोई नहीं कह सकता। जितने हम इंद्रिय प्रयोग करेंगे उतना भयभीत हो और
आनंद एक ऐसी अवस्था है, भय का उसमें एक छोटा सा भी अंश नहीं होता। जैसे अमृत एक ऐसा भाव है या रुचि है या खाद्य है कि उसमें विष 1% भी नहीं रहता है। वैसे इस आनंद भाव को जाने के लिए कर्म और ज्ञान की पथ बताए गए, और कर्म और ज्ञान परिपूरक होते हैं। कर्म से ज्ञान लाभ होता है, ज्ञान से कर्म सिद्धि होता है। और ज्ञान कर्म का जो, अब हमने सुना है कि कोई भी संगीत का एक प्रिल्यूड होता है, फिर संगीत आता है। वैसे ज्ञान कर्म का प्रिल्यूड होता है और कर्म ज्ञान का प्रिल्यूड होता है। इसका मतलब ये हुआ, बिना ज्ञान का कोई कर्म की सिद्धि नहीं हो सकता है, बिना ज्ञान का कोई कर्म आप नहीं कर सकते। और वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म ही एक माध्यम है। तो जब अर्जुन जी बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान कर्म से बड़ा हो, कि ज्ञान कर्म से बड़ा है या कर्म ज्ञान से बड़ा है उनके मन में, क्योंकि उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं है, कर्म करने की इच्छा नहीं है, इसीलिए वो इसमें ठहर रहे हैं, उलझन में खुद को डाल रहे हैं और कृष्ण से द्वंद्व कर रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उनको कह दे बस तब तुझे युद्ध करना नहीं पड़ेगा, बस वो यही सुनना चाहते हैं। इसीलिए उस जगह में वो ठहर रहे हैं जिसमें उनकी इच्छा पूर्ण हो। लेकिन कृष्ण भगवान अपने अनुभूतियों से, ज्ञान से, संपूर्ण भाव से हर वो पड़ाव को, अर्जुन के पड़ाव को हिला देते, उसे निकाल देते हैं ताकि वो आगे चले। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे स्थितियां, परिस्थितियां आते हैं जो हमें आगे चलने की इच्छा शक्ति नहीं प्रदान करते हैं, इच्छा ही नहीं होता। इसे हम मानसिक अवसाद कहते हैं। जब आगे चलने की, आगे अनुभव करने की कोई इच्छा नहीं है और बार बार हम कहते रहते हैं कि बस हो गया, सब अनुभूतियां हो गई, अभी बस और कुछ नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अज्ञान। यह अज्ञान पथ, अज्ञान योग बन जाता है। इसमें जो आ जाता है वो भंवर में पड़ जाता है, उसका जो रास्ता एक भंवर हो जाता है जिसमें वो डूब जाता है। तो ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान का अनुभूति जितना आपकी हर एक लम्हों के लिए चाहत होती है, ज्ञान की अनुभूति उस प्रकार से आपके जीवन में अवतरित होता है। आपकी चाहत, एक विश्वास और एक उन्मादना कि अब क्या है, अब हमारे पथ में, हमारे जीवन में क्या है, जो भी है, जो भी है तो मेरे लिए। तो आप देखोगे कि आप चलोगे तो कुछ मिलेगा, और कुछ मिलेगा मतलब वस्तु मिले ना मिले, ज्ञान मिले। जब तक आप चलते रहते हो आपको एक चीज
जरूर मिलता है, वो है ज्ञान। जब तक ज्ञान की आप पर कृपा होती है, आपकी मानसिक अवसाद कभी नहीं आता, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्ति। और क्यों ज्ञान प्राप्ति होता है? क्योंकि आप चलने की इच्छा रखते हो। कभी नहीं कहते हो कि बस हो गया। अगर कोई विश्वास करता है ईश्वर से संपूर्ण भाव से, वो कभी नहीं कहेगा कि बस हो गया। वो जानता है कि ये एक असीमित रास्ता पथ है। यही ज्ञान की प्रयोग होती है जब आप अपने गुरु की और अपने बुजुर्गों की बात मानते हैं, जो ज्ञानी है उनके बात मानते हैं कि ये एक असीमित पथ है, इसका कोई अंत नहीं है, चलना है। तो मन को मजबूत कीजिए। तन चाहे रहे ना रहे, आपको अहरह, आपको आगे जाना, बस चलना है। ये ज्ञान जब अवतरित होता है, डाउनलोड हो जाता है हमें, हमारे अंदर, तो कर्म एक माध्यम बन जाता है। किस चीज का माध्यम बन जाता है? ज्ञान को पक्का करने का। ज्ञान तपता है कर्मों से। ज्ञान पक्का हो जाता है, वो आपकी जेनेटिक मॉलिक्यूलर लेवल, आपकी एटम्स, अणु परमाणु सब ज्ञानमय हो जाते हैं। वो जो ज्ञानमय हो जाते हो, आपकी ये साधारण सा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये जो विज्ञानमय कोश है वो भर जाता है। जब आप ज्ञान विज्ञानमय कोश को भर लेते हो, आनंद में रहना आपके पास, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम एक वाक्य में ज्ञान और कर्म की व्याख्या करें, तो कर्म और ज्ञान दोनों परिपूरक। ज्ञान से कर्म, कर्म से ज्ञान। और इसको अनुभव करने के लिए आपकी चाहत ही आपकी विश्वास। ना थकने वाला मजबूती। शरीर थक जाए लेकिन अपना विश्वास ना थके, क्योंकि हमने हमको एक ऐसा तत्व मिला है जो असीमित पथ पर जाने वाला है। असीमित पथ। शरीर बदलता रहे, फिर भी हम चलते रहे, फिर भी हमको अनुभूति होता रहेगा। जब तक ये हम अनुभव नहीं कर लेते हैं, ज्ञान कर्म की द्वंद चलता रहेगा अपने में। जब आप जानते हो कि ये अस्मित पथ है, इसको काटेंगे कैसे? माध्यम दो ही तो है, ज्ञान से कर्म से। कर्म करेंगे ज्ञान पाएंगे, ज्ञान पाएंगे कर्म करेंगे। आप देखो, पहले आप अपने कर्म करते थे, लेकिन ज्ञान जब से मिला है और ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर भिगोते जा रहा है, आपका कर्म निपुणता भी, कौशलता भी कैसे बढ़ता है। और उस कर्म कौशलता में जो आपको आनंद प्राप्ति होती है, उसमें जो आपको ज्ञान मिलती है, फिर वो आपको फिर अपने इस पथ को सहज करती है, और फिर उसी से आपका चाल बदलती है। पहले आपका चाल हर एक रास्ते पर जाता था, अब आपकी जो विवेक उसमें जागृत हुआ है, ज्ञान कर्म की दोनों की मिलन से आपकी विवेक जो जागृत हो गया है, इस विवेक के कारण आपकी पथ सुगम होता जा रहा है।
यही होता है ज्ञान कर्म का मिलन। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मम्मा। जो बस कोई प्रश्न है? अस्मित पथ ज्ञान कर्म के माध्यम से काटना, और कोई माध्यम से कटेगा भी नहीं। जिसमें भी आप काटोगे अवसाद में रहोगे, थक जाओगे। ना थकने वाला माध्यम ज्ञान कर्म। जो हम समझ लेते हैं कि बातों बातों में ये संसार को देख के अपनी समाप्ति, ये असमाप्त पथ, नो एंड, लेकिन हर पग पर नयापन। यही होता है एक जागृत चेतनापूर्ण ज्ञान कर्म को ठीक तरह से संतुलित करने वाला एक ब्रह्म जिज्ञासु। ये थोड़ा बहुत 3,500 4,000 5,000 किलोमीटर जाने के लिए कितना हमें कर्म किया करना पड़ता है, कि अमेरिका जाने के लिए बच्चों को कितना कर्म ज्ञान जरूरी पड़ता है, और इस असमित पथ में जाने के लिए कितना ज्ञान कर्म की जरूरत होता होगा। तो क्यों ना से अनुभव करे और मानसिक अवसाद से दूर रहे। आप में अगर मन आ गया इस ज्ञान कर्म के बीच में, आप कहीं के नहीं रहोगे, माया हो जाता है। ज्ञान कर्म आपको सब माया से दूर कर देगा। जब ज्ञान कर्म नहीं होते हैं तो माया आ जाती है, अवतरित हो जाती है। एक बार आप माया में पड़ गए तो ना ज्ञान की आपको परवाह रहेगी, ना कर्म का आपको कोई अनुभूति होगा। थैंक यू। स्वागता कुछ बोलोगे क्या? हाँ, बोलो स्वागत। हरिओम अर्पिता, हरिओम सब। ये जो अर्पिता आप बोल रहे हो ना, एक बार माया में पड़ गए तो ज्ञान कर्म, तो क्या होता है ना, जो अर्पिता समझ में आया कि एक बार ज्ञान और कर्म का हाथ अगर पकड़ लिया ना, तो फिर माया में पड़ ही नहीं सकते। जैसे वो कछुए के बच्चे को दो तरफ से वो चिड़िया मुंह में डाल के उसको उड़ा के लेके जाती है। कछुआ की तो वो प्रवृत्ति है ही नहीं कि वो कभी उड़ सके, लेकिन वो जो दो चिड़िया उसको दो साइड से पकड़ के उड़ा के लेके जाती है, तो वैसी ही हमारी स्थिति है कि हमारे अपने बस में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सत्संग में आते गए और ये ज्ञान और कर्म की धारा धीरे धीरे हमारे अंदर पड़ती गई और हमको पकड़ने लगी, तो फिर ये जो है माया तर जाती है। नहीं तो डायरेक्टली माया से भिड़े तो हमारी तो कुछ औकात नहीं है माया से बिल्कुल भी भिड़ने की। एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी माया अपने जीवन में हर पल में, जब हम कहते हैं हम दुखी है, सबसे बड़ी माया यही है, बहुत दुख है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके कारण दुख हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दुख क्यों होगा? इसके कारण आपको क्यों दुख होगा? हो रहा है, अपने गति में सब चल रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं, अपने ज्ञान के हिसाब से कर्म होता है, कर्म के हिसाब से ज्ञान उपलब्धि होता है, वो हो रहा है। लेकिन आपको दुख क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ी माया है। आपको दुख क्यों हो रहा है? जब आपको दुख लगे, मान लीजिए आप बिल्कुल माया में, जो आपको आनंद लगे तब मान लीजिए
1% माया नहीं। थैंक यू।